Welcome back. As we had done I had done the summary of the chapter, that is planning. We are moving ahead today with NCERT. Planning chapter say I have already told you can expect the significance and the limitations in subjective questions, and of course you may be having identification of the types of plans that we have. This is, if you look at the screen, this is one of the case study. You may be getting these kinds of case studies. Sometimes they are directly from the book only. Book se seedha hi aata hai. This is about IOCL, that is Indian Oil Corporation or Indian Oil Company Limited, जो इस वक्त में ग्लोबल 500 के अंदर है. बट उनका कहना है कि how it has come into the global fortune company, this is because they have the dynamic leaders who have made it. वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशंस को काफी प्लान करके चलाया है. Right now also in 2017-18 they wanted to invest. In fact they want to hold the overseas market. Overseas का मतलब क्या होता है? सी के उस तरफ, यानी कि ग्लोबल मार्केट. And they have planned their investments in quality refining, new pipelines, petrochemical projects, gas facilities. इस तरीके से they have, तो यानी कि they have it was decided to open, मतलब उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं. they have kept certain strategies for themselves, that स्पेशली वो जो है एलपीजी एंड नेचुरल गैस जो है उनको वो लिंक करना चाहते हैं विद द दामरा प्रोजेक्ट. यानी कि द एंटायर ये जो पूरा, एंड देन दे हैव आल्सो साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग विद भूटान एंड म्यांमार में भी देखना चाहते हैं. तो ये जो पूरा आपका सोर्स है, दिस टेल्स दैट आईओसी जो है दे हैव बीन प्लानिंग मेटिकुलसली मतलब बहुत सोच समझकर वो प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो एक मार्केट जो है टॉपर बन जाए. They are among the 700 fortunes, but they want to be among the top 100. So this is what we call as कि अगर हम यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि every organization, whether it is government owned or a privately owned a company, requires planning. For example, हमारे यहाँ पर when we got the independence, जब हमें independence मिला था उस वक्त में, when we got the independence, India was completely, आप कह सकते हो, pauper. And उस वक्त there were so many areas जिसको गवर्नमेंट ने डेवलप करना था. क्या क्या चीजों को डेवलप वो एक साथ कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज उस वक्त तो हमारा रेवेन्यू कुछ था ही नहीं. इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स वाज डन इन 1900s, लेकिन उसके बावजूद उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं था. सो द गवर्नमेंट हैड आल्सो प्लान्ड. उन्होंने अपनी प्लानिंग का नाम दिया था 5 year प्लान, यानी कि 5 साल एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को they would be giving more importance and others would be less. स्मॉल बिजनेस के अपने प्लान्स होते हैं, स्कूल्स में अपने प्लान्स होते हैं. इन अ कंपनी यू हैव मार्केट प्लान, यू हैव अलग अलग तरीके के आपके प्लान्स होते हैं. प्रोडक्शन प्लान, सेल्स प्लान. ऑल बिजनेस फर्म्स वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल. सभी का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द बिजनेस? To increase their sales, earn profit. And all the managers, means the one who manage the entire company,
dream of these and strive to achieve their goals. But to turn these dreams into reality, managers need to work hard in thinking about the future. यानी कि ये जो लिखा हुआ है, दिस इज प्लानिंग. आपके पेपर में लिखा हुआ आ सकता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या है. थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, आगे का सोचना, व्हाट टू बी डन. मेकिंग द प्रेडिक्शन, कैसे करना है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स दे अवेलेबल देयर, एंड उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेट को चूज करना. Dreams can be turned into reality only if managers think in advance on what to do, how to do. This is the essence of planning. This can be, आपको जो है ये जो चीज है इसको आपको दे दिया जाएगा. This will be given and आपसे पूछा जाएगा identify the function of management that has been given here, and this is प्लानिंग. आपको ये लाइन दे दी जाएगी एंड आपसे पूछा जाएगा व्हाट दिस इज. प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस. प्लानिंग का जो डेफिनेशन है वो कहता है पहले से ही सोचना क्या करना है एंड व्हाट हाउ इट हैज टू बी डन, एंड इट इज आल्सो द फर्स्ट फंक्शन. क्योंकि बिना प्लान के तो आप कुछ भी नहीं करोगे ना. आप तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकते हो. इवन इफ यू वांट टू गो टू योर स्कूल यू विल बी प्लानिंग ना. मैं इतने बजे, सी देयर आर टू थिंग्स. मे बी आपके पास एक टाइम है, आपको 8 बजे स्कूल जाना है. टुडे यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग योर ओन व्हीकल, तो आप कहोगे भाई मैं रोज 7:30 निकलता हूँ, आज मैं 7:40 पर निकलूंगा. दैट मीन्स दैट इज द फर्स्ट थिंग यू वुड प्लान. Before doing something, the manager must formulate the idea of how to work on a particular task. मतलब वो पहले सोचेगा कैसे करना है. See, there might be n number of things in front of you. The best, the most creative, the most innovative, and the most feasible way, ये हमारे लिए जरूरी है. मीन्स इफ यू आर थिंकिंग, यानी कि आप कुछ नया सोचोगे, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, देन यू माइट बी ऑल्सो कीपिंग सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स. but the manager would first have to set objective. मतलब क्या करना है. Planning seeks to bridge the gap between where we are and where we want to go. Planning is what managers at all levels do. It requires taking decision. It involves making a choice from alternative course of action. These are all आपके जो है, मतलब कि it is a one setting objective, seeks a bridge between where what managers at, यानी कि pervasive. It requires taking decision, यानी कि mental exercise. You may be asked, what is the feature set here? What is the feature set here? And planning is what all the managers do is pervasive. यानी first, it involves setting objectives. यानी कि क्या करना है, पहले ये होना चाहिए कि where we are. Developing the appropriate course of actions, यानी कि developing the premises. Then objectives provide directions. Planning provides a rational approach for achieving. Rational मतलब सही और गलत. All members therefore need to work towards achieving the organizational goals. Yani ki, this also says that it is a teamwork. It is not a single
हैंडेड वर्क. हाँ, सबको अपने लेवल पे करना पड़ता, बट इट इज ऑल अगेन वी ऑल आर मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव, दैट इज organizational goals. These goals set the targets which need to be achieved and against which actual performance is measured. यानी कि it sets the standard for controlling. It sets the standard for controlling. This is a feature here. It is concerned with both ends and means, what is to be done and how is to be done. The plan is that is developed has to be given a time frame. The time is limited. It has to be utilized judiciously. If time factor is not taken into consideration, the environment may change and business plans may go waste. Planning will be a futile exercise if it is not acted upon or implemented. तो क्या किया जाए? How to do? Definitely हम set object करते हैं and that objective is for a limited period. For example, we have an मतलब हम अपना जब objective set करते हैं एक कंपनी का तो 1 year, and then we also divide it into different, हम उसको quarterly में divide कर देते हैं. फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर. क्यों करते हैं हम फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर? क्योंकि अगर कोई भी डिविएशन रहता है तो हम उस पर तुरंत काम कर सकते हैं. वी कैन टेक द एक्शंस इमीडिएटली. वी कैन कंट्रोल दोस फैक्टर्स इमीडिएटली. एंड दैट इज व्हाई वी नीड अ टाइम ऑल्सो. प्लान किया है, पढ़ना है, राइट? प्लान किया है, पढ़ना है, लेकिन भाई कब से पढ़ना है, कितना टाइम पढ़ना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. 10 मिनट भी पढ़ाई होती है, 1 घंटा भी पढ़ाई होती है ना? तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इन द सिमिलर मैनर ऑर्गेनाइजेशन में भी यू नीड टू गिव अ टाइम फ्रेम. अगर हम उसे टाइम से नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, चीजें चेंज होंगी. अब यहां पर देखिए, यू मस्ट हैव सीन इन फिल्म्स एंड एडवर्टीजमेंट्स हाउ एग्जीक्यूटिव्स ड्रॉ अप प्लान्स एंड मेक पावरफुल प्रेजेंटेशंस इन बोर्ड रूम्स. मतलब वो एक थोड़ा सा वो दिखाते हैं ना, एक वो उसका बना देते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एक एक्सेल शीट. डू दोस प्लान्स एक्चुअली वर्क? डज इट इंप्रूव एफिशिएंसी? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. सर्टेनली इट कैन नॉट बी बेटर. कुछ भी आप प्लान कर लो, आप रात को प्लान करते हो सुबह जल्दी उठना, मे बी और नॉट वेल, एंड उसी दिन आप सुबह नहीं उठे. इट हैपेंस. बट यस, अगर आपने प्लान किया है इन योर ऑब्जेक्टिव्स, इफ यू हैव प्लान्ड वेल इन एडवांस, तो जो प्रॉब्लम्स बाहर की है, सी आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर यू कैन नॉट कंट्रोल, बट एटलीस्ट यू कैन रिड्यूस. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स? अब यहां पर क्या दिया है? व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स, यानी कि एडवांटेज, सिग्निफिकेंस. यू कैन से एडवांटेज, यू कैन से सिग्निफिकेंस. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. सबसे पहला हमारा क्या है कि वो हमें बताता हम कहां पर हैं, कहां जाना है. By stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. It ensures goals or objectives are clearly stated so that they act as a guide for deciding what. क्योंकि अगर आपने अपने objectives को proper set किया हुआ है, if you have set your objectives properly, तभी तो आप उस पर अमल कर सकते हो. If goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals. Department and individuals in the organization are able to work in coordination, because when we are planning, then we divide the work. हमारा जो second step होता है
वो होता है डिविजन ऑफ द वर्क। जब डिविजन किया है तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। If one work has been given to A, second work has been given to B, that means A and B has to coordinate, क्योंकि वो दोनों जब मिलके काम करेंगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा होगा। अगर परचेज डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपस में जब कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी कि परचेज को पहले अपना प्लान बनाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को अपना, and then they have to coordinate with each other so that the goals are achieved. If there were no planning, employees would be working in different directions and organization would not be able to, क्योंकि सब क्या काम करेंगे? If it is said do according to you, आप अपने हिसाब से करो, everybody would say हमें तो टाइम फ्रेम नहीं बताया था ना। And in the practical sense, class 12, it happens. In the practical sense, it happens. कंपनी में क्या होता है, ईमेल्स डाल देते हैं आपस में, एंड देन दे से कि दिस वर्क हैज टू बी डन बाय देम, दिस वर्क हैज टू बी डन। कई बार क्या करते हैं, दे फॉरगेट टू गिव द प्रॉपर डायरेक्शन। आपको किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, आपको कितने टाइम के अंदर करना है, एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, एंड व्हाट दे से हमें थोड़ी बताया था, we were not given any time frame, we were not given any direction, यानी कि that means आपको जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है when you have planned. The second is planning reduces risk of uncertainty. अभी मैं आपसे बता रही थी कि we plan so many things, but everything cannot be done, everything will not work pre-planned. कई बार क्या होता है पता है, प्लानिंग के बिना काम जल्दी हो जाता है, सही हो जाता है, और कई बार विदाउट मतलब विद प्लान होता है। इन द कंपनी यू आर स्कैनिंग द एनवायरमेंट, आप एक एक एनवायरमेंट को स्कैन कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें आपके बस में नहीं है। अगर अचानक से सोशल चेंजेस हुई, पॉलिटिकल चेंजेस हुई, भाई उसका नाम क्या है, जो अभी गवर्नमेंट है वो गिर गई, एंड अ न्यू गवर्नमेंट हैज कम एंड इट इज नॉट दैट मच फ्रेंडली विद बिजनेस, तो जो आपने प्लान कर रखा था कि हम ये इन्वेस्ट करेंगे, वी वुड बी एक्सपैंडिंग, वो सब कुछ आपका खत्म हो जाता। बट वो एक एरिया है, बाकी एरियाज में तो नहीं है ना। Planning is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes. Anticipate मतलब समझना, अंदाजा लगाना। By deciding in advance the task to be performed, planning shows a way to deal with changes and uncertainty. Changes or events cannot be eliminated. आप उनको completely eliminate नहीं कर सकते हो, but they can be anticipated and managerial responses to them can be developed. It reduces overlapping and wasteful exercise. Planning service serves as a base of coordinating. अलग divisions, अलग department, अलग team, अलग individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. क्योंकि आपके सामने क्लैरिटी है, आपको क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, so you can do the work without any interruptions. Useless and redundant मतलब repeated activities are minimized or eliminated, and we can also detect the inefficiency and take the corrective measures. For example, ये आप बाद में पढ़ोगे, हम जब मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं तो एक हमारा कंसेप्ट आता है डेलीगेशन।
यानी कि काम को डेलीगेट करना, किसी को देना। अब मेरे पास, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर टीम, बट आई कैन नॉट डू ऑल द वर्क माई सेल्फ। और अगर मैंने ये बोला कि ठीक है आप लोग सब मेरा हेल्प करना, मतलब मैंने सिर्फ ये बोला आप सब मेरा हेल्प करना, व्हाट हेल्प? आई हैव नॉट डिफाइंड, आई हैव नॉट गिवन अ क्लैरिटी। तो सब लोग सारे काम कर सकते हैं, आई टू कीप अ चेक ऑन दिस, आई टू कीप अ, तो सब लोग सोचेंगे कि ओके टीम लीडर को ये करना, मैं भी यही करूंगा। बट इफ आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस, follow up will be done by A, this work will be done by B, this will be done by C, मैंने क्लैरिटी दे दी है, तो then what will happen, the work will not be overlapped and it would be done coordinating। प्लान जब हम करते हैं तो हम आइडियाज को अपने सामने रखते हैं। आप में से जो बच्चे बाद में एमबीए कुछ भी आप लोग करते हो, लाइक एमबीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एनीथिंग यू डू, you would be having a number of activities related to the company। आपको मतलब कि मे बी यू आर, अब सीए है तो इट इज नॉट दैट कि द सीए इज गोइंग टू बी फॉर एवरीथिंग, ही माइट बी डीलिंग विथ वन पोर्टफोलियो। इफ यू आर एन एमबीए एंड यू आर हैविंग द, आपके पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस, you will try to grab the opportunities, and that way you would be producing new ideas। It's the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the business। Planning facilitates decision making। अब आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड यू वुड, व्हाट यू वुड डू, आप हर ऑप्शन को पहले इवैल्यूएट करोगे। दैट डे आई टोल्ड यू इकोनॉमिक वायबिलिटी, मतलब आप इकोनॉमिकली इज इट फीजिबल, टेक्नोलॉजिकली इज इट फीजिबल, मैन पावर वाइज इज इट फीजिबल, हर तरीके से आप अपने सारे ऑल्टरनेटिव्स को लोगे। नाउ हेयर बेटा आई वुड लाइक टू ऑल्सो एड कि प्लानिंग इज नॉट ओनली फॉर अ डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन और सेल्स। हमारा पूरा एक चैप्टर है विच इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेकेंड बुक का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर इनफैक्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको डेट लेना है, आपको शेयर्स इश्यू करना है, you want to go for bond, you want to go for debentures, you have 4 different choices, and आप उन 4 different choices को जो है you will be evaluating which is cheaper to you, which is feasible to you, उस वक्त के लिए कौन सा बेटर है। शेयर्स में आपका कंट्रोल चला जाता है, डिबेंचर्स में आपको टाइमली रिटर्न करना पड़ता है। यू माइट बी हैविंग डिफरेंट, कंपनी का लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आपके पास सारे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, और उन ऑल्टरनेटिव्स में से यू विल बी सिलेक्टिंग द मोस्ट विएबल प्रोपोजिशन, यानी कि आप डिसीजन लोगे लुकिंग एट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द ऑल्टरनेट। आप उन सब, जो भी आपके पास है, शेयर्स है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, डिबेंचर्स है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि आपको हर तरीके का, आपको जो है यू नीड टू गेट द रॉ मटेरियल्स। नाउ यू आर गेटिंग रॉ मटेरियल से फ्रॉम विशाखापट्टनम, यू आर गेटिंग रॉ मटेरियल से फ्रॉम कोरिया, आपके पास दोनों है। नाउ आपको अपने स्टैंडर्ड को देखना है, कंपनी क्या प्रोड्यूस करना चाहती है आपको वो देखना है,
आपके पास ये जो दो ऑल्टरनेटिव है उनके प्लस एंड माइनस देखना है। विशाखापट्टनम विद इन डोमेस्टिक है, आपका कोरिया जो है आउटसाइड है, लेकिन आपको जो है मनी वाइज किसमें ज्यादा मिल रहा है, आपको यू हैव टू गो फॉर दैट। किसमें आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटी है ऑफ मतलब कि मोर, हो सकता है विशाखापट्टनम वाला आपको कैश ऑन बेसिस दे रहा है, कोरिया वाला आपको क्रेडिट में दे रहा है, यानी कि ये सारे आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं। बट वो क्रेडिट में दे रहा है इसीलिए आप ले नहीं सकते हो। मे बी द गवर्नमेंट हैज पुट सम restrictions. That means you are evaluating each and every step and then rationally deciding which should be. Planning establishes standards for controlling. What is controlling? When we talk about the word controlling is in a complete what we call as chapter अभी। कंट्रोलिंग मतलब आपने जो प्लान किया है, whether the plan is going accordingly, कब कैसे करोगे आप। मान लीजिए आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि भाई मेरी कंपनी में जो रॉ मटेरियल आएगा उसकी यही क्वालिटी होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रांड्स, जब हम ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें क्वालिटी होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट एनी कंपनी, उसमें क्या फर्क पड़ता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर मॉडल एंड अपर मॉडल, द क्वालिटी। तो आपने वो जो क्वालिटी सेट की है, दैट सेट करोगे तभी तो आप उसे अचीव करोगे। The entire managerial process is concerned with accomplishing the predetermined goals through planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Planning provides the standards against which actual performance is measured. भाई आपने किया है कि हमारा रॉ मटेरियल इसी में रहेगा, दिस विल बी द डेप्थ, दिस विल बी द क्वालिटी, दिस विल बी द मतलब जो भी आपने सोचा है, दैट कैन बी अ कलर, दैट कैन बी एनी स्पेसिफिकेशन। तो जब आप चेक करोगे तो किस पर चेक करोगे, द कंपनी हैज सेट अप दैट कि उनका जो विंडो शील्ड होगा दैट वुड बी पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस कंपनी, उसका दिस विल बी द लुक, दिस विल बी दी मतलब उसका उसका थिकनेस इतना रहेगा। जब उसने पहले डिटरमाइन किया होगा तभी वो प्लान कर सकते। सर्टेन टाइम्स आपके छोटे छोटे चीजें हैं, से आप कपड़े बनाते हो, मतलब योर कंपनी इज डीलिंग विद क्लोथ्स, गारमेंट्स, राइट। नाउ गारमेंट्स है, आपने कुछ सोचा होगा मेरे कंपनी में गारमेंट सिर्फ कॉटन का होगा। अब कॉटन के अंदर भी देयर आर नंबर ऑफ कॉटन, आपने कौन से कॉटन को अपना स्टैंडर्ड बनाया है, आपने 100 वेंडर्स को बोला होगा भेजने के लिए, आपने किसको चूज किया है। नाउ जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो आप रैंडम चेक करते हो, सैंपलिंग चेक करते हो कि क्या मैंने जो जैसा मैंने सोचा था, जैसा हमने प्लान किया था, वेदर द मटेरियल्स आर इन द सेम मैनर, एंड इफ देयर इज एनी डिविएशन, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई डिविएशन है तो उसी वक्त हम उसको ठीक कर सकते। If there were no goals and standards, then finding deviation, which are part of controlling, would not be possible. The nature of corrective action required depends upon the extent of deviations from standard. Therefore, planning provides basis of control. Controlling के अंदर भी हमारा ये पूरा एक this is there कि डिविएशन का मतलब क्या है, मे बी आपने सोचा था कि दिस शुड बी द थिकनेस 1, मतलब आपने 0.0 मिलीमीटर का रखा,
अब उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन हो सकता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं और जो बन के आता है उसमें थोड़ा फर्क तो होगा, लेकिन अगर एंटायरली डिफरेंट है, देन यू हैव टू कंप्लीटली चेंज इट, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आपने पहले से स्टैंडर्ड सेट किया है, सेट करके उस पर कंट्रोल भी कर रहे हो. सो इट सेट्स द बेस फॉर कंट्रोल. Planning, features of planning. In the example of Polaris, the company has plans to expand. Now, this expansion is their objective. Their objective is to increase their capacity so that they can employ 800 more professionals. Their target time is 6 months, and the objective has been clearly stated that it has to increase 15 to 2000 more. So the very first what they did was setting up their goal. आपको अपना पहले गोल को फोकस करना पड़ता. So all the business follow a set pattern of planning. First, it focuses on achieving objectives. मतलब जो भी आप कोर्स ऑफ एक्शन लोगे ना, वो उसी के ऊपर होगा जो आपने सोचा है. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ज्वाइन सम, मतलब आप इको कहीं पढ़ते होंगे, तो व्हाई आर यू स्टडिंग इको एट पर्टिकुलर प्लेस? बिकॉज यू हैव सेट सम गोल, मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए, आई नीड सम गाइडेंस. तो जो आपने सेट किया है उस पर आप चल रहे. Organizations are set up with a general purpose. Specific goals are set out in the plans along with activities to be done to achieve the goals. बिजनेस आपने सेट कर दिया है, लेकिन फिर आपको स्पेसिफिक गोल सेट करना पड़ता है. इट माइट बी फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. 2 साल में हमें एक्सपैंड करना है, 2 साल में हमें एक्सपैंड करना है. हम दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं, हमें पूरा नॉर्थ को कवर करना है. तो ये हमारा एक जनरलाइज्ड है. बट अब इस जनरलाइज्ड को करने के लिए वी विल बी मेकिंग सर्टेन प्लान्स. Thus, planning is purposeful. Planning has no meaning. Planning का अपना कोई meaning नहीं है unless and until it does not have any objective. Planning is a primary function of management. Yes, जब तक आप अपना सेट नहीं करोगे आगे नहीं कर सकते. It lays down the base for other functions. All other managerial functions are performed within the framework. भाई आप अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, काम को छोटे चंक्स में डिवाइड कर रहे हो, तो दैट इज क्या प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो. आप अगर स्टाफ लेकर आ रहे हो तो आपने क्या प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आप स्टाफ लेकर. आप क्या मतलब कि अचीव करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टाफ को डायरेक्ट करोगे. Thus, planning precedes other functions. Precede मतलब पहले आता है. This is also referred to as the primacy of planning. Primacy मतलब the primary. The various functions of management are interrelated and equally important, but it provides a base for other functions. Planning is pervasive. अभी ऊपर जब मैंने करवाया था तो I had already given this example. बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये वाला जो वर्ड है ना, दिस कम्स इन योर असर्शन एंड रीजन, ये आपके असर्शन रीजन में आता है कि प्लानिंग इज डन ओनली एट द टॉप लेवल. नो, टॉप लेवल के पास पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है. मिडिल लेवल के पास अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, एंड एट द सुपरवाइजरी उनको अपने वर्कर से जो काम करवाना डे टू डे का प्लान होता है. Planning is required at all levels
as well as in all the departments. It is not an exclusive function of top management nor any particular department. ये आपके assertion and reason में कई बार आया है कि is it the is it no? Yes, आपका setting objective, budget, strategy, policy ये normally top level ही करता है. लेकिन budget is set by each department for themselves also. But the scope of planning differs at different levels and among different departments. For example, top level undertakes planning for the organization, middle level does the planning for department, and the lower day-to-day operations. आपके हर एक का उनका पूरे साल का हो सकता है. मिडिल मैनेजमेंट को जो टॉप लेवल ने बताया है उसके अकॉर्डिंग क्वार्टरली दे हैव टू वर्क, वेयर इज एट द सुपरवाइजरी डे टू डे. क्योंकि भाई अगर एक महीने में हमें 1000 यूनिट बनाना है तो पर डे कितना बनाना पड़ेगा. दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय द सुपरवाइजरी. एक महीने में हमारा सेल्स टारगेट क्या होगा, दिस विल बी सेट अप बाय द सेल्स डिपार्टमेंट. एन एंटायर कंपनी का व्हाट वुड बी द एंटायर टारगेट फॉर डिफरेंट थिंग्स, दैट वुड बी द टॉप लेवल. यानी कि हर एक को अपने लेवल पर अपने अकॉर्डिंग दे हैव टू चेंज. प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस. It is not one day, not 2 days. Plans are prepared for a specific period of time, maybe month, quarter, year. At the end of that period, there is a need to draw. और इसीलिए क्या होता, आपके ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होती हैं जिनको हम रिव्यू मीटिंग्स बोलते हैं, जिनको हम रिव्यू मीटिंग्स बोलते हैं. वी कॉल इट एज द रिव्यू मीटिंग्स. Hence, planning is a continuous process. Continuity of planning is related with the planning cycle. एक बार प्लान करते हैं हम, उसको हम रिव्यू करते हैं. अगर हमें लगता है कि there is a need to change, then we would be implementing, we will be framing new things. Planning is futuristic, it's obvious. We are looking ahead. आगे क्या करना है. We are preparing for the future. We are preparing for the future events. एक साल बाद कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा. It implies peeping into the future, analyzing and predicting, and that is why it is called as a forward looking function. आगे का हमें फोरकास्ट करना पड़ता, आगे क्या क्या हो सकता. कैसे करते हैं, पिछले साल ऐसा हुआ था, अगले साल ये हो सकता. Like for in between 2 years, you must have seen there were some changes in the CBSE's exam pattern. That was looking at the COVID किया था. तो जब सब ठीक हो गया तो they have planned ahead, कुछ और लेकर अब आप लोगों के लिए प्लान किया है. Thus, forecasting future events conditions are anticipated. हम लोग जो है guess करते हैं. And then sales forecasting is the base on which a plan firm prepares its annual plan for production and sale. मतलब देखा जाता है भाई क्या क्या हो रहा है, लोग कैसी चीजों को खरीद रहे हैं. What has been the planning, the sales pattern for the last year. फिर वो सारे कंडीशंस को जो है समझने की कोशिश की जाती है एंड एंटिसिपेट किया जाता है. पिछले साल लोगों ने कम खरीदा तो नेक्स्ट ईयर हम इसको थोड़ा कम रखेंगे. एंड ऑन द अदर हैंड इफ देयर हैज बीन गुड अमाउंट तो हम उसको ज्यादा रखते हैं. इट इन्वॉल्व्स decision making because you will be having number of alternates. आपके पास कई alternates होंगे. It essentially involves choice from among various alternatives and
If there is only one possible goal or possible course of action, there is no need for planning. अगर चॉइस नहीं है तो प्लान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन when there are alternatives, options, we need to, और हमेशा होते हैं भाई. If we have to finance ourselves, तो फाइनेंसिंग के लिए we are having different kinds of alternates. प्रोडक्शन है, उसके हमारे पास हो सकता है हम मैनुअल करें या फिर we want to go through the technical. Then the need for planning arises only when alternates are available. In actual practice, planning presupposes the existence of alternates. It involves thorough examination, evaluation, and alternate and choosing the move. आपसे ये जो है this will be given in your exam and you will be asked कि ये कौन सा feature है. Means it involves decision making. You have to evaluate each and every alternate. It's a mental exercise. क्यों? क्योंकि आपने अभी उस पर काम करना, अमल करना शुरू नहीं किया है. It is only the foresight. This is one of the very, very, very important one. आपके case study में आता है. It involves foresight. Foresight मतलब आगे का सोचना, इमेजिन करना, ऐसा हो सकता है, जज करना. It is basically an intellectual activity of thinking rather than doing. Planning requires logical and systematic thinking rather than guesswork or wishful thinking. मतलब आप ऐसा नहीं है कि गेस कर लो हाँ भाई ऐसा ही होगा. You have to think होगा या नहीं होगा. Example, 2 years, many of the companies had to shut their operations. They had to, curtail their operations because COVID was there. अब ये सोचकर कि भाई कोविड होगा, गवर्नमेंट ये नहीं करेगी, that is wrong. That is wrong. Because you have to foresight. भाई पिछले साल ऐसा था, but right now what is, you have to cover about, you have to think about other countries, आपकी country, then what are their strategies, what they have thought, और उसको लेकर आप जो हो एक foresight आप लगाओगे कि no, this will be done in this manner, and then you will be deciding. But they are all only a mental exercise. Mental exercise means you are boggling your mind. Mental exercise means you are thinking rationally, logically. आप एक तुक्का नहीं भिड़ रहे हो ऐसा होगा. It's not possible in business. You need proper pros and cons. You need proper statements to prove your judgment. And these were what we call as the features. What I have underlined comes as a part of your what you call as the case studies. मतलब उसमें क्वेश्चन में दिया होता है कि राज जो है he believes that planning is, मतलब कि planning requires systematic thinking. what मतलब ये जो है which feature it is being. So this is a mental exercise. So these kind of questions you can expect in your exams from this particular section.